हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो मेटाबॉलिज्म का एम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का एम होता है किसी ड्रग को वाटर सोल्यूबल बना के बॉडी से बाहर निकाल देना। तो एम एम होता है मेटाबॉलिज्म का। आज हम डिस्कस करने वाले माइक्रोसोमल एंजाइम। तो कौन कौन से माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो CYP3A4 होता है वो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म उस एंजाइम के कारण ही होता है। और एक एंजाइम होता है CYP2A1A1/2। उस एंजाइम के कारण उस एंजाइम का अगर एक्टिवेशन होता है तो प्रोकार्सिनोजन को प्रोड्यूस करता है। और प्रोकार्सिनोजन का मतलब क्या होता है कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा माइक्रोसोमल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है जीपैट एग्जामिनेशन में। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और CYP2E1 ये जो एंजाइम होता है वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीपैट एग्जामिनेशन में। तो कौन कौन से एंजाइम इंड्यूसर होते हैं और कौन कौन से एंजाइम इनिबिटर होते हैं। एंजाइम इंड्यूसर यानी जो एंजाइम का फंक्शन बढ़ा देते हैं, और एंजाइम इनिबिटर इसका मतलब होता है जो एंजाइम का फंक्शन कम कर देते हैं। तो एंजाइम इनिबिटर भी देखेंगे, एंजाइम इंड्यूसर भी देखेंगे। मगर एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनिबिटर का रोल क्या होता है? सपोज एक ड्रग है, उसका नाम एक्स है, और उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है CYP3A4। अगर हमने उस ड्रग के साथ CYP3A4 का एंजाइम इनिबिटर दिया तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। अगर हमें उस ड्रग के साथ वो एंजाइम इनिबिटर देना है तो उस ड्रग का हमें डोज लोअर करना पड़ेगा ताकि उसकी टॉक्सिसिटी ना हो। तो एंजाइम इनिबिटर के केस में हमें डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और एंजाइम इंड्यूसर के केस में क्या होगा? सपोज एक वाई नाम का ड्रग है, उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम CYP3A4 है, और उसके साथ हमने एक ड्रग मेटाबोलाइजिंग इंड्यूसर दे दिया और एक एंजाइम इंड्यूसर दे दिया उसके साथ। तो क्या हो जाएगा? एंजाइम इंड्यूसर देने के बाद उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा। तो उसका जल्दी होने के कारण उसका इफेक्ट भी कम आएगा, उसका डोज भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो एंजाइम इंड्यूसर देने के बाद हमें डोज को बढ़ाना पड़ता है, और एंजाइम इंड्यूसर को देने के बाद हमें डोज को कम कर देना पड़ता है। ताकि एंजाइम इंड्यूसर के केस में हमें डोज को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और एंजाइम इनिबिटर के केस में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए हमें डोज को कम कर देना पड़ता है। तो ये था मेटाबॉलिज्म के बारे में, और स्लाइड में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसोमल एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इनमें से हम इम्पोर्टेंट आज देखेंगे। तो पहला एंजाइम होता है CYP3A4/5। दूसरा एंजाइम होता है CYP2D6। तीसरा एंजाइम होता है CYP2C19, CYP1A1/2, और लास्ट का होता है CYP2E1। CYP3A4/5 is present in liver, kidney, and intestine. It occurs about 50%. Second is 20%. Third is more than 15%. Fourth is responsible for activation of procarcinogen, that means cancer producing agent. इससे कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस हो जाती है इस एंजाइम से। और लास्ट है उससे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो जाता है। अब देखेंगे एंजाइम इंड्यूसर, जिस केस में ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हमें डोज को इंक्रीज़ करना पड़ता है। और उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है GPRS सेल फोन। जी मतलब ग्रेसियोफुल्विन।
पी मतलब फिनाइल ब्यूटाजोन, आर मतलब रिफेम्पिसिन, एस मतलब स्मोक, सी मतलब चारकोल बॉइल्ड मीट, पी मतलब फेनेटोइन। इस केस में हमें ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिटर के बारे में, जिसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होता है और हमें डोज कम करना पड़ेगा। सल्फोनामाइड, केटोकोनाजोल, सिमेटिडिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ओमिप्राजोल, डायसल्फिरम, दिलतियाजिम,